जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप लोग जहाँ भी हैं, आपका शुक्रिया जो भी हमें इस लाइव ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे या जो ये शो रिकॉर्डेड देखेंगे, आप सबका शुक्रिया। अच्छा जी, स्मीना साहिबा, वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ ले आई हैं, आते ही आपने सलाम भी कर दिया हमें, बड़ी नवाजिश। अच्छा जी, तो और लोग भी, मुझे तो सिर्फ समीना साहिबा ही इस वक्त लाइव नजर। तसव्वुर साहब, वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू। अच्छा जी, और कोई फेसबुक से हेलो हाय करे मेरे साथ, ताकि मुझे पता चले कि फेसबुक पे भी। वैसे तो मुझे लाइव ज्यादा लोग, रणवीर साहिबा हेलो तो अनु भी, थैंक यू। हाँ जी, और भी लोग, रोज जी, रोज रॉक, मैं ठीक हूँ रोज, बिल्कुल आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा जी, जग महान गिल साहब जी, वीर जी मैं भी ठीक हाँ, तो भी हेलो। अनु साहिबा आ गई हैं, सत श्री अकाल। फरज साहिबा, वालेकुम सलाम। देख लें फरज साहिबा, बावजूद कोशिश के मैं नहीं आ सका वेल्स में, बहुत ज़्यादा माजरत है मेरी। बहुत दिनों के बाद क्योंकि लंदन आया हूँ तो काम इतने ज़्यादा थे कि मैं कहता भी रहा। यहाँ पे जो मेरे बहनोई हैं वही मेरे साथ होते हैं, कंपनी देते हैं मुझे, हर जगह इकट्ठे ही हम जाते हैं। तो मैंने कहा हमने वेल्स जाना है, लेकिन वक्त नहीं मिल सका। अब सुबह मेरी फ़्लाइट है दुबई की, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंथ फिर मैंने आना है दिसंबर में, तो फिर ज़रूर आऊँगा। अब वादा करते हुए भी शर्म आती है, पता नहीं कितने आपसे वादे किए हैं। पवनदीप कौर साहिबा तो अनु भी हेलो। खान बलोच साहब, फरजाना है आप, अच्छा अच्छा आपने अपनी आईडी खान बलोच की बनाई हुई है। अच्छा, सही साहब, वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू। रानी साहिबा, हाँ जी, थैंक यू थानू भी जी। मलिक साहेब कित्थे है वे जनाब तुसां? तुसां आखे दुबई आओ सो, वाल मेरे नाल राबता नहीं कीता तुसां। बोले सो निहाल कुलदीप साहब, थैंक यू वेरी मच। गुरसेब बुल्लर साहिब, सत श्री अकाल जी। फरज साहिबा, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अच्छा जी, गुरसेब साहब वालेकुम सलाम। हाँ जी, बलविंदर सिंह साहब थानू भी हेलो। जसबीर कौर साहिबा हेलो थानू भी। रणवीर साहिबा, एनी रिकमेंडेशन फॉर थिनिंग हेयर? हाँ जी, बिल्कुल मैं तुहानू दसदा हुणी। तुसीं थोड़ा थोड़ा जिहा अगे जाके, क्योंकि फीमेल हार्मोन जिहड़ा है that is tightly connected with the thinning of your hair, means shine hairs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, या hair thick ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ सिर, means हमारा सर जो है बालों से भरा हुआ होता है, बाल मोटे होते हैं, उनमें जान होती है, उनके दो एज नहीं बन रहे होते। ये चीज़ें रणवीर साहिबा कनेक्टेड हैं फीमेल हार्मोन से औरतों में। मर्दों में बालों के कमज़ोर होने की और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन औरतों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ साथ हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उन हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है और ईस्ट्रोजन हार्मोन है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। अच्छा जी, गुरमुख सिंह साहब हेलो जनाब, यू आर फ्रॉम बर्मिंगम, थैंक यू गुरमुख साहब। यू आर इन जापान मलिक साहब, अच्छा, चलें आप जब भी दुबई आएँ, या मैं पाकिस्तान भी जा रहा हूँ, तो आप होते तो आपके साथ गप्पे लगाते मलिक साहब, वहाँ आपके गाड़ियों के शोरूम पे आके। चलें, कोई नहीं, नेक्स्ट वीक विल कम, नेक्स्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं मलिक साहब दुबई हूँ इंशाल्लाह, और फिर उससे अगले वीक पक्का प्रोग्राम है पाकिस्तान जाने का। अच्छा जी, अमर सिंह साहब हेलो। हैव यू गॉट सप्लीमेंट टू रिलीव प्रोस्टेट प्रॉब्लम? जी, हमारे पास प्रोस्टा केयर के नाम से, मैं नाम लिख देता हूँ, प्रोस्टा केयर के नाम से। नहीं फरजाना साहब, अगर क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन जो मैं लगाना चाहता था। प्रोस्टा केयर, प्रोस्टा केयर के नाम से किधर गया है? वो किधर गया, हमारे कमेंट किधर गया? प्रोस्टा केयर, ये मैंने सप्लीमेंट का नाम लिख दिया है, प्रोस्टा केयर के नाम से है ये सप्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये आप हमारे ऑफिस वालों से मंगवा लें। वैसे तो मैं पूछता होता हूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या ट्रबल क्या दे रहा है, क्योंकि एक तो पहले ये होता है कि पेशाब करने में मर्दों को तंगी होती है,
खुल के यूरिन पास नहीं कर सकते, रुकावट होती है यूरिथ्रा में, जो यूरिन को लेके आने वाली पाइप है जो ब्लैडर से यूरिन को लेके आती है, तो वो पाइप के अंदर थोड़ा सा पीस प्रोस्टेट ग्लैंड का आ जाता है, इन्फ्लेम हुआ होता है ना वो, तो वो रुकावट कर देता है। तो प्रोस्टेट केयर दे के देखें। अगर तो आपका नाम क्या था आपका? जी अमर सिंह साहब। अमर सिंह साहब, अगर तो ये एज रिलेटेड है या डायबिटीज के रिलेटेड है, आमतौर पे जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो या जिन लोगों की लोअर बैक में प्रॉब्लम हो, उन दोनों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आता है। तो मुझे और बताएंगे तो फिर करेंगे इस पे मजीद। अच्छा जी, कुलदीप सिंह साहब, एनडब्ल्यू न्यू वर्ल्ड आर्डर के बारे च गल करिए। देखो देखें कुलदीप साहब, बात यह है, चलें अब थोड़ी सी बात दुनिया के हालात पे आपने कहा है तो कर लेता हूं। मैंने तो छोड़ दी थी क्योंकि मेरे वकीलों ने कहा कि आप ख्याल करना तो बहरहाल एक दो चीजें आपको बता देता हूं जो इस वक्त दुनिया में इंतहाई खामोशी के साथ हो रही हैं, की जा रही हैं। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बड़ा काम हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पे कि आयोडीन जो है, पोटाशियम आयोडाइड और आयोडीन का जो सप्लीमेंट्स है, इसको बहुत बड़ी बल्क क्वांटिटी में दुनिया की हुकूमतें, खास तौर पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स हैं, जैसे यूरोप है, यूके है, यूएसए है, वो गवर्नमेंट्स परचेज कर रही हैं। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है कि आयोडीन का सप्लीमेंट वो क्यों ले रही है? इससे जाहिर ये हो रहा है, अगरचे मैं मानने को तैयार नहीं हूं ये चीज, लेकिन बजाहिर यही फील हो रहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं मामले को। उसकी वजह ये है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था अपनी सिस्टर रानी से और जेबी साहब से, उनको भी मैं बता रहा था कि हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो टोटली करप्ट हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, टोटली फ्रॉड है। बैंकों के नाम पे जो हो रहा है इस वक्त, वो एक कंप्लीट और मुकम्मल फ्रॉड है जो हमारे साथ हो रहा है। कैसे है मैं बता देता हूं आपको। अब आप कुलदीप साहब, आप यूके में रहते हैं, फर्ज करें, या यूरोप में रहते हैं, आपने मकान एक परचेज करना है, आप बैंक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जी ये घर लगा हुआ है, मैंने ये मॉर्गेज इसकी अप्लाई करनी है। तो वो कहते हैं ठीक है, कितने का है जी? ठीक है जी, 3 लाख का घर है जी, 50,000 पाउंड मैं डाउन पेमेंट देता हूँ, 2.5 लाख बैंक दे। बैंक कहता है ठीक है, हम आपको 2.5 लाख देंगे। जब बैंक वो 2.5 लाख का लोन आपको देता है ना कुलदीप साहब, बैंक के पास कुछ पैसा नहीं होता, वो टोटल एक फेक और फ्रॉड मनी वो वहीं बैठ के सिस्टम पे जनरेट कर लेता है, क्रिएट कर लेता है मनी आउट ऑफ नोवेयर। वरना पैसा तो ये होता है ना जो वेल्थ की सूरत में आपके पास हो, और पैसा ये कागज का पैसा नहीं होता, पैसा गोल्ड और सिल्वर होता है, जायदाद होता है, प्रॉपर्टी होती है, ये पैसा होता है, जिन्स होती है, चीजें होती हैं। ये कागज पैसा, कागज की कोई वैल्यू नहीं, कागज को हम खा नहीं सकते। जो चीजें हमारे लिए मटीरियली जरूरी हैं वो करेंसी गिनी जाती है। तो ये हमें फेक करेंसी दे रहे हैं पिछले 300 साल से, और हमसे एक्चुअल वेल्थ, क्योंकि ये हमें जब 2.5 लाख पाउंड कर्जा देंगे ना बैंक वाले, तो वो 25 साल का या 20 साल की जो मॉर्गेज होगी, वो उस 2.5 लाख के बदले हमसे 4 या 5 लाख लेंगे सूद मिला के। तो हम जो उनको 5 लाख देंगे ना, वो असल हमारे खून पसीने की कमाई होगी, असल रुपया होगा जो हमने अपनी मेहनत से कमाया होगा। बैंक ने हमें कुछ नहीं दिया होगा, बैंक ने डिजिट दिया, बस ये याद रख लें। और बैंक जो हैं बेसिकली बनाए इस हिसाब से गए थे कि लोग अपनी कीमती चीजें, अपना रुपया पैसा रखते थे कि महफूज रहेगा, और बैंक उस पैसे को बिजनेसमैनों को देता था और उनसे सूद लेता था, कुछ वो दे देता था थोड़ा सी परसेंटेज जो जिनका अकाउंट होता था, कुछ बैंक एज अ प्रॉफिट बिजनेस के लिए अपना यूज करता था। अब ऐसा नहीं है, अब बैंकों को हमारे पैसे की जरूरत बिल्कुल नहीं। अब बैंक बैठ के कंप्यूटर पे पैसे छाप लेते हैं, और बैंकों ने जितने लोन दिए हुए हैं उतने पैसे बैंकिंग सिस्टम में है नहीं है। ये एक टोटल फ्रॉड और जोक किस्म का जो एक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम
ये फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है। और जब भी इस सिस्टम में इस लेवल पे बात आई है ना हिस्ट्री में, कि जब पता चला कि ये पेपर करेंसी जो हमने एक फेक करेंसी बनाई है ये अब खत्म हो रही है, लोगों का एतमाद इस पे खत्म हो रहा है, फेल हो रहा है, ये जंग शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड वार 1 से पहले यही हुआ था कि जो ब्रिटेन के जो करेंसी नोट थे वो तकरीबन फ्लॉप हो चुके थे, लोगों ने उन पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो इन्होंने वर्ल्ड वार शुरू करा दी थी। वर्ल्ड वार 2 में भी ऑलमोस्ट यही कहानी थी कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गए थे, इन्होंने जंग करा दी थी। अब भी सूरत हाल ऐसी है कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गए हैं। जितने बड़े, अब क्रेडिट स्विस जो बैंक है स्विट्जरलैंड का, वो तकरीबन खत्म हो गया, ठीक है ना, वो तकरीबन खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब उसको इन्होंने वेंटिलेटर पे डाल के, और या डॉइच बैंक जो है जर्मनी का, वो भी खत्म हो गया। इन बैंकों को वो कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो वेंटिलेटर लगाया हुआ है और जबरदस्ती इनको ऑपरेशनल रखा हुआ है, वरना ये फिनिश हो गए, डन हो। इसलिए आपको एक तो जहन में रखना है, आपको याद है 2 साल पहले मैं इन हालात के बारे में जब आपको बताता था, तो आज वो हालात पूरे होते जा रहे हैं। अब जो ये करने जा रहे हैं वो बड़ा खौफनाक है, कि वो हम सबको ये भूख के चक्कर में और बैंक करप्सी के चक्कर में लपेटना चाह रहे हैं, कि हमारे पैसे एकदम से कहेंगे बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया, गवर्नमेंट्स कहेंगे चलें जी आपके अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हैं हम जमानत लेते हैं, हम आपको देंगे, लेकिन आप जो है ना, आपका फर्ज करें 1 लाख यूरो पड़ा हुआ है या पाउंड पड़ा हुआ है, आप सिर्फ 500 निकाल सकते हैं अकाउंट से। ये करने की तरफ तैयारी हो रही है इस वक्त। इस वक्त जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो अपनी पूरी ताकत के साथ हम इंसानों पे हमलावर है, और ये पुतिन के साथ मिलके तो वर्ल्ड वार जो है एटमी किस्म की करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आयोडीन का सप्लीमेंट जो है, आप अगर यूरोप में हैं, आप अगर यूएसए में हैं, यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तक हमारा थायरोकेयर के नाम का सप्लीमेंट जो है जाता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसकी अच्छी क्वांटिटी अपने पास स्टॉक में रखें, विटामिन सी की अच्छी क्वांटिटी स्टॉक में रखें। अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम चले जाते हैं, तो असल न्यूक्लियर वॉर में जो होता है, वो जो इम्पैक्ट होता है धमाके का, उससे मौतें नहीं होती हैं, मौतें रेडिएशन से होती हैं, स्लो डेथ होती है। आपके इंटरनल ऑर्गन जो है रेडिएशन से मरना शुरू हो जाते हैं, लिवर मर जाता है, ब्रेन मर जाता है, थायराइड ग्लैंड खत्म हो जाते हैं। तो आयोडीन जो है ये एक प्रूवन एंटीडोट है रेडिएशन के अगेंस्ट। इसलिए ये मेरा ख्याल है कि आज से 5-7 साल पहले भी एक सिचुएशन ऐसी आई थी, मेरा ख्याल है, मुझे भूल गया, साउथ कोरिया के साथ ये बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे थे, नॉर्थ कोरिया के साथ। तो ऐसी सिचुएशन थी, और उस वक्त भी आयोडीन जो है शार्ट हो गई थी, ठीक है ना। तो अब भी आयोडीन को ये उठा रही है गवर्नमेंट, पूरी मार्केटों से उठा रहे हैं सप्लीमेंट, क्योंकि मैं तो इसी इंडस्ट्री में रहता हूं, तो मुझे पता है कि इस वक्त आयोडीन का रॉ मटेरियल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो आप आयोडीन का सप्लीमेंट जो है ये आप इसको अपने पास रखें, और विटामिन सी और डी का भी। ठीक है कुलदीप साहब, आपके कहने पे बात कर ली हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे। अच्छा जी, हाँ जी, कुसुमबुरी साहबा आप कह रही हैं कि यू टेक मेलाटोनिन डेली। देखें मैं तो रोज 12 मिलीग्राम मेलाटोनिन हार्मोन रोज यूज करता हूं, अपनी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों से बचाने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको डेली लेना चाहिए, ले क्या सकती हैं, अगर आप अफोर्ड करती हैं तो फैंटास्टिक है जी। गुरमुख नागरा साहब, थैंक यू जनाब। अच्छा जी, हम्म, ये रोज साहबा, ये प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल सबके साथ हो रहा है, लेडीज में भी खास तौर पे हो रहा है ये। तो आप इसमें 2-3 चीजें जहन में रखें। एक तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली उसको फंक्शन करना चाहिए हेयर ग्रोथ के लिए, एड्रिनल ग्लैंड को प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए, जो आपका फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजिन है और प्रोजेस्टेरॉन है, ये बराबर होने चाहिए।
और साथ में आपकी बॉडी में आयरन की, मैग्नीशियम की कमी नहीं होनी चाहिए, जिंक की, बायोटीन की, इन चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हेयर ग्रोथ हो जाएगी। औरतों को कोई मसला नहीं होता, उनके अगर गिर भी गए हो वापस आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी जनाब, राजवीर साहब थैंक यू वेरी मच जनाब, आ गए हो हॉलैंड। अच्छा अच्छा, 5G इज डेंजरस फॉर हेल्थ, यस इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। जी मलिक साहब, प्रोस्टेट इनलार्ज ड्यू टू एज, नो मलिक साहब, एज हैज नथिंग टू डू विद द एनलार्जमेंट ऑफ योर प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना, ये चीज जहन से निकाल दें। चलें, आज हार्मोन पे बात हो रही है तो मैं मेल हार्मोन की बात कर लेता हूँ, जो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है ना, टॉपिक तो हमारा फीमेल हार्मोन का है, लेकिन प्रोस्टेट के रेफरेंस से जब हम 50 साल से ऊपर जाते हैं मलिक साहब, तो पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा ही है। ठीक है ना, कि अब तो ये यूएन ने स्टडी की है, मैं फेसबुक पे कोट भी कर दूंगा वो स्टडी, क्या स्टडी थी कि उन्होंने कहा कि हमने टेस्टोस्टेरोन जो मेल का हार्मोन है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ ये नहीं है कि ये सेक्स से कनेक्टेड है, ये वो हार्मोन है जो हमें ताकत देता है, जो हमें हौसला देता है, जो हमें स्ट्रेस से निकालने का रास्ता बताता है। यानी हमारा हार्ट बड़ा स्ट्रांग रहता है, अगर मैं मर्द हूं और टेस्टोस्टेरोन पूरा है तो मेरा हार्ट बड़ा स्ट्रांग रहेगा, मेरा ब्लड का फ्लो, मेरे ब्लड में क्लॉट्स कभी नहीं आएंगे अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल पूरा होगा। तो जब हम 50 साल पे जाते हैं, लेकिन आजकल ये हो गया है कि ये स्टडी की है साइंटिस्ट ने और वो हैरान हो गए हैं कि आज के 20 साल के नौजवान का जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसकी बॉडी में, वो आज से 50 साल पहले जो 60 साल का एक बुजुर्ग कह लें होता था, जो उसकी बॉडी में उस वक्त लेवल होता था ना टेस्टोस्टेरोन का 60 साल की उम्र में, आज 20 साल की उम्र में। और 40 साल की उम्र वाले आजकल के जो नौजवान कह लें, उनको नौजवान ही होना चाहिए, 40 साल तो यंग एज है, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो मर्दों का मेल हार्मोन है उसका लेवल 80 साल के बूढ़े शख्स का है। जो आज से 50 साल पहले 80 साल के लोगों के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता था, वो आज 40 साल की उम्र में। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो टाइटली कनेक्टेड है प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ के साथ। और जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे जाना शुरू होता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। ये जहन में रख लें, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और बहुत ज्यादा जो प्रोस्टेट हेल्थ है वो डिपेंडेंट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे। और जिंक सप्लीमेंट बड़ा जरूरी है इसके लिए। तो एज 62 एज कुछ भी नहीं है मेरी नजर में। कम से कम 100 साल की उम्र तक किसी इंसान को अगर उसकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बराबर है तो उसको 100 साल की उम्र तक प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम उन लोगों को होता है जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है ना, या डायबिटीज की वजह से उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही हो इंसुलिन के टीके लगाने से, उनको आता है। तो आपको अगर डायबिटीज नहीं है मलिक साहब, तो फिर तो प्रोस्टेट का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास जब इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे पाकिस्तान में तो कुछ टेस्ट मैं आपके करवा लूंगा वहीं पाकिस्तान में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मसले का हल करना चाहिए। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा जी, कहाँ पे था क्वेश्चन? अच्छा ये था। राजेंद्र सिंह साहब, तुसी मैनू इन्नी सारी दुआ दी है, मैं चाहता सारे लोग साडे तुहाडी दुआ देखण, और लोग भी दें। जी समीर साहब, मैं फोन मैंने किया था आपको, अब ये नहीं होता कि मैंने 2 घंटे की जो आप कमिटमेंट की थी उस 2 घंटों में किया था ये लेट, लेकिन आपने आंसर नहीं किया था। मैं फिर शाम को फिर ट्राई करूंगा और फिर बात करेंगे इंशाल्लाह आपकी मिसेस के बारे में। ठीक है जी कुलदीप साहब, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अगली दफा दसांगा, कुछ मैं हार्मोन के बारे दसा। अच्छा जी, देखें सवी सिंह साहब, हमारे पास नेशनल मेडिकल सिस्टम में बहुत ही जबरदस्त किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स होते हैं।
बल्कि नेचुरल मेडिकल सिस्टम में हर चीज एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये जहन में रख लें, ठीक है ना। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो सकती है, बहुत अच्छी चीजें हैं। इवन के विटामिन डी, विटामिन सी, ये हाई डोज में लेने से इन्फ्लेमेशन नीचे चली जाती है। अच्छा जी, यमुना क्या कह रही हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है ना? अच्छा जी, बलजीत साहबा कनाडा तो गुड इवनिंग थानू भी, थैंक यू। अच्छा, नोट जी जी, मुझे पता है मलिक साहब आपको डायबिटीज नहीं है, तो आपका प्रॉब्लम जो है, मैं आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करवा लूंगा, और कुछ 5 ब्लड टेस्ट जब आप पाकिस्तान में होंगे तो मैं आपके कराऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि हम किधर जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी जगतार साहब, गुड मॉर्निंग थानू भी जी। मरियम साहब, अच्छा, आपने सप्लीमेंट का कोर्स पूरा कर लिया है जी, मोस्ट वेलकम। जब आपके 1-2 दिन के रहते हो तो फिर मुझसे बात कीजिएगा। अच्छा, सोमदत्त चाहल साहब, नवें तुसी लग रहे हो, ये नाम मैं पहली दफा देख रहा। अच्छा, तुसी कह रही हो बलजीत साहबा कि ਤੁਹਾਡੇ हस्बैंड की आवाज बैठ गई है, की करना चाहिए? आए है, होम रेमेडीज फेल हो गई ने? अच्छा, अदरक की चाय शाय पिला के देखो, अदरक और सौंफ वगैरह खा के देखन, अगर फिर भी आवाज़ नहीं आती तो इनू फिर लाइट नहीं लेना चाहिए, उन्होंने को अपना नैक का स्कैन कराना, ठीक है। हाँ जी, नहीं नहीं संतोष साहबा, थैंक यू वेरी मच, यू आर नॉट। हाँ जी जसविंदर साहबा, तुसी बड़ी लेट हैलो की है। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, मैंने तकरीबन जिन लोगों ने मैसेज किए हुए थे सबके पढ़ लिए हैं। अच्छा, अब आते हैं हम हार्मोन्स की तरफ। मेरा ख्याल है मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को कि हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स जो है वो हमारे ब्रेन की तरफ से दिया गया एक ऑर्डर है, हुक्म है, कि हमारी बॉडी में कुछ सर्टन चेंजेस अगर हमारा ब्रेन चाहता है कि वो हों, तो वो हाइपोथैलेमस, जो यहाँ ब्रेन के सेंटर में एक छोटा सा पुर्जा होता है, वो सर्टन केमिकल रिलीज करता है जिनको हम हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन, वो ऑर्डर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड जब उन हार्मोन्स को देखता है तो वो उनके मुताबिक वो फिर सर्टन हार्मोन बनाता है। और वो जो हार्मोन, मसलन मैं आपको समझा देता हूं, मसलन ये होता है कि अगर आपने फर्ज करें, फिर वही मिसाल दूंगा कि अगर आपने, सर्दी में हम बाहर निकले हैं और कोई कपड़े भी इतने मोटे नहीं पहने हुए, एकदम से हमें सर्दी का झटका लगा है, तो हमारा ब्रेन जो है उसको हमारी बॉडी पे जो सेंसर लगे हुए हैं, मुंह पे, सर, हाथों पे, इधर उधर, वो उसको बताएंगे कि ठंड हो गई। वो ब्रेन को मैसेज जाएगा, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो ये सारा डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है नर्व से, नर्वस सिस्टम से, कि टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो वो एक केमिकल रिलीज करता है इसके रेस्पॉन्स में, जिसको हम TRH कहते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये ऑर्डर होता है। अच्छा, ये ऑर्डर डायरेक्ट थायराइड को नहीं जाता है, ये ऑर्डर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का, उसी ग्लैंड के नीचे एक और ग्लैंड होता है, एक और ऑफिस है, वो केमिकल फैक्ट्री है। वैसे तो पूरा ब्रेन ही हमारा केमिकल फैक्ट्री है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हाइपोथैलेमस की तरफ से TRH का सिग्नल मिलता है तो वो TSH रिलीज कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। और TSH जाता है फिर थायराइड ग्लैंड के पास, और फिर थायराइड ग्लैंड जो है T4 और T3, ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा, अब हॉर्मोन्स के मामले में ये याद रख लें कि फीमेल क्यों, उनकी जिंदगी में हॉर्मोन्स की वैल्यू मर्दों से ज्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि फीमेल्स ने 50 साल की उम्र तक, 55 साल की उम्र तक, जब से वो फर्स्ट उनको साइकिल आता है 12-13 साल की उम्र से लेके यानी 40 साल लगातार, हर महीने फीमेल्स ने एक साइकिल से गुजरना होता है, और वो साइकिल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है हार्मोन्स पे। अगर हार्मोन्स थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए
तो वो फिर हेल की तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं उन फीमेल्स की लाइफ में। मसलन नींद खराब हो जाती है अगर हार्मोन्स बिगड़ जाएं फीमेल्स में। मसलन क्या होता है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है, वेट पुट ऑन करना शुरू कर देती हैं फीमेल्स, इरेगुलरिटी आ जाती है पीरियड्स में, और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और यानी ब्लोटिंग हो जाती है। अब ये एक सिम्टम होगा, आप देखेंगे कि उन फीमेल्स को, बाज को जिनको पीरियड ड्यू हैं, 24 घंटे रहते हैं, 48 घंटे रहते हैं पीरियड स्टार्ट होने से, उनका पेट फूलना शुरू हो जाता है, अचानक ब्लोटिंग हो जाती है, ठीक है ना। कुछ औरतों का दिल कर रहा होता है उस वक्त 24 घंटे 48 घंटे पीरियड शुरू होने से पहले कि हम अकेले बैठ के रोएं। बाज गुस्से हो जाती हैं, वो लड़ाई शुरू कर देती हैं। तो ये मैं उन तमाम हस्बैंड हजरात को भी कहूँगा कि अगर महीने में 1-2 दिन ऐसे हों कि आपकी जो मिसेज हैं वो बगैर वजह के ही जंगो जिदल शुरू कर दें, तो आप परेशान ना होना, आप समझ जाएं कि ये हार्मोन्स हैं जो ये सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी वापसी पे जंग ना शुरू कर दें उनके साथ कि तुमने बगैर वजह के लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है ना। तो महीने में 1-2 दिन आपने स्पेयर देने हैं, गुस्सा बर्दाश्त करना है, क्योंकि उस वक्त अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होगा फीमेल की बॉडी में तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ जाती है, बहुत ज्यादा गुस्से चिड़चिड़ापन आ जाता है, लड़ाई झगड़ा, वो 2 दिन खास तौर पे, ठीक है ना। तो इतना जरूरी है ये हार्मोन्स औरतों की जिंदगी में, ठीक है ना। नींद उड़ जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाए तो नींद ही नहीं आती है फिर औरतों को, ठीक है ना। बाल थिन होने शुरू हो जाते हैं, बाल ग्रे होने शुरू हो जाते हैं अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ड्रॉप हो जाए। इसीलिए ये जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, ये जितनी भी हैं, ये जब 40 साल की होती हैं ना, तो ये रूटीन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूज करती है, ठीक है ना, थोड़ा सा। और मैं खुद भी कहता होता हूँ फीमेल्स को कि आप थोड़ा सा, क्योंकि होता ये है आजकल के माहौल में हम इतने ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी, अगर हम फीमेल हैं तो हमारी बॉडी जो फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है उसको तोड़ के तो स्ट्रेस हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। तो वो स्ट्रेस से तो लड़ लेती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, और उसका लेवल कम जब होता है तो फिर डिप्रेशन हो जाती है फीमेल्स को, बॉस को नींद उड़ जाती है, मूड खराब हो जाता है, चेहरे से ग्लो खत्म हो जाती है, एक शाइन, एक स्पार्क चेहरे से खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और आजकल प्रॉब्लम ये हो रहा है, वो ये है कि हर चीज, खाने पीने की हर चीज, आप धनिया पुदीने से शुरू हो जाएं, जितनी सब्जियां, वो सब की सब में हार्मोन्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि सब्जियों में किधर से हार्मोन्स आ गए? वो हार्मोन्स की तरह के ही स्प्रे होते हैं, ठीक है ना। ये जो बूटी मार स्प्रे जिसको हम कहते हैं ना, अब ये मेरी कल ही बात होती है, कल परसों पता नहीं, मुझे अपॉइंटमेंट पे मैं था स्लाव में, तो एक आई हुई थी लेडी मेरे पास मिलने के लिए अपॉइंटमेंट में। तो उन्होंने मुझे ना फोटो दिखाया अपने गार्डन के, क्योंकि ये तो आपको पता है मैं पिछले 3-4 सालों से हर किसी को कह रहा हूँ कि यार अगर आपके पास गार्डन है तो सब्जियां लगाने की आदत डालें, गार्डनिंग शुरू करें। ये बहुत अच्छी एंटी स्ट्रेस एक प्रैक्टिस भी है, और अपनी ऑर्गेनिक सब्जी। मैं हैरान हुआ कि उन्होंने जो वो फोटो अपने बनाए हुए थे, तो उसके अंदर उन्होंने वो जो बूटी मार स्प्रे की बोतल का भी फोटो लगाया हुआ था, ठीक है। ग्लेफो ग्लाइसोफेट कहते हैं, ग्लाइफोसेट कहते हैं, ठीक है। ये बूटी मार स्प्रे जो होता है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये किस लिए? कहते डॉक्टर जी बूटी बड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा फिर फायदा क्या हुआ? इस तरह का तो आपको बाजार से भी मिल सकता है, तो लोगों को पता नहीं है, ठीक है। घर में जब सब, मैंने उनको कहा बूटी हाथों से निकाल, ठीक है ना, उसके लिए स्प्रे कर रही। तो वो जो बूटी मार स्प्रे है, जो बाजार में मिलने वाली हर चीज में उन्होंने मारा होता है, ठीक है ना। इवन के ये जो एक्सक्यूज मी, ये जो मकई है, ये जो चने हैं, दालें हैं, दूसरी जो फसलें हैं, इनमें भी बूटी मार स्प्रे किया जाता है, ठीक है। और सब्जियों में तो किया ही जाता है।
तो वो बूटीमार स्प्रे जो है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो औरतों का हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, उसके साथ मिलता है। अब जब हम वो खाते हैं चीज, तो वो जो स्प्रे हैं जो हम मुख्तलिफ फसलों पे कर रहे होते हैं, वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं, चाहे मैं मर्द हूं चाहे औरत हूं, मेरी बॉडी ने औरतों की तरह से बिहेव करना शुरू कर देना है। और जब फेक ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में जाएगा, तो अगर वो कोई मर्द है तो उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ये हो रहा है। इन्होंने हर फूड के अंदर केमिकल डाल दी हैं। अगर फूड के अंदर नहीं डाले तो ये जो पानी की बोतलें हैं, ये जो हम अपनी तरफ से बड़ी हेल्दी समझ के, अब मैं पाकिस्तान जाना है, मैं अभी से टेंशन में हूं कि कौन सा पानी पीऊंगा, क्या करूंगा। इधर तो मैं डिस्टिल्ड वाटर बना के यूज करता हूं, मैं बाजार का पानी नहीं पीता, यह फिल्टर्ड वाटर होता है। तो ये जो पानी की बोतलें हैं, चाहे इन उस पानी के अंदर केमिकल हो ना हो, जब उस बोतल को पानी से फिल करते हैं तो वो इतने, पानी का टेम्परेचर जो होता है वो इतना ज्यादा होता है, और हॉट एयर फिल करते हैं उस बोतल के अंदर कि उस बोतल का जो प्लास्टिक होता है उसमें से बिस्फिनोल ए एक केमिकल होता है, वो रिलीज होता है और वो ईस्ट्रोजन की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन की तरह। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से ये होता है कि जो नौजवान लड़कियां होती हैं उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, आते ही नहीं है, 2-2 महीने बाद आएंगे, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, खास तौर पे थाइज और हिप्स पे और पेट पे फैट आना शुरू हो जाएगा, बाल आगे से गिरना शुरू हो जाएंगे, डेंड्रिफ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा उन लड़कियों को। और ये सारा कुछ बता रहा होगा कि उनकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस में नहीं है, उनकी ओवरी जो है उस पर सिस्ट बननी शुरू हो गई है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उनका बहुत ज्यादा अनबैलेंस है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि जी इनको बैलेंस करने का ये एक ऑन गोइंग वॉर है, ये जहन में रखें, ठीक है ना। आप ये समझती हैं कि मैं 1 महीने 2 महीने में अपना हार्मोन में बैलेंस कर लूंगा या कर लूंगी और उसके बाद फिर सारी जिंदगी मजे करने, नहीं। ये आपको रोजाना की बुनियादों पे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि चाहे आप 90 साल के हों 100 साल के हों, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, आप इंतजार ना कर रहे हो कि मेरी केयर करने वाली आएगी और कपड़े चेंज कराएगी, बाथरूम लेके जाएगी, नहलाएगी, मुझे कंघी कराएगी, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी नजर में इससे ज्यादा सजा कोई और नहीं हो सकती है कि आप अपनी जाती चीजों के लिए किसी के डिपेंडेंट हो जाए कि वो आपको कपड़े चेंज करे, नहलाए, टॉयलेट ले जाए। अगर आपने इन चीजों से बचना है तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं इन पे अमल करना, और इनमें ये जो टॉक्सिक केमिकल्स जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं इनसे जान छुड़ाना, और इनको बॉडी से रेगुलरली डिटॉक्स करते रहना बहुत जरूरी है। अब देखें, मैंने प्रोग्राम के शुरू में आयोडीन की बात की थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वो डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने बताया था कि एटमी जंग की सूरत में आयोडीन आपके लिए मस्ट, यानी ये समझ ले कि मैं इंग्लैंड में बैठा हूं, खुदा ना खास्ता यहाँ एटमी वार शुरू हो जाती है, तो मुझे अगर अपने आप को आने वाले सालों में कैंसर से बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो हमें दबा के आयोडीन का सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। और वो आयोडीन जो अब आप ले रहे होंगे वही औरतों के, मर्दों के जो फेक हार्मोन आ जाते हैं उनको भी बॉडी में एलिमिनेट करने में फायदा देता है, ठीक है ना। तो ये जो सप्लीमेंट है, आप बेशक देखें, ये मैं 2 साल से ये बात कर रहा हूं कि आप बेशक कपड़े सस्ते पहन लें, जूतियां सस्ती पहन लें, गाड़ियां सस्ती रख लें, घर छोटे ले लें, लेकिन सेहत के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करना है। बॉडी को, इस मशीन को जो खुदा ने हमें दी है गिफ्ट की सूरत में, इसको इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चीजें देनी है। अगर नहीं देंगे तो 40 साल की उम्र में 60 साल के लगेंगे, और 60 साल की उम्र में व्हील चेयर पे बैठे होंगे, और 70 साल की उम्र में ऊपर वाली अदालत में बैठे होंगे ठीक है ना। लेकिन अगर आप ख्याल रखेंगे, आप 100 साल की उम्र में शेरों की तरह फिर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, अपने पोते पोतियों को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को, उनको देख रहे होंगे, ठीक है ना। और ये मैं बता दूं, अगले 5-7 साल बहुत मुश्किल है, नो डाउट। 2030 तक तकलीफ में से हमने गुजरना है,
मैं आपको 2 साल पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। और ये तकलीफ आजकल में ख़त्म भी नहीं होगी। अगर आप समझ रहे हैं कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा, ये नहीं नहीं, ये चलेगा। तबाही आएगी, आएगी तबाही, इक्तिसादी तबाही आएगी, भूख की तबाही आएगी, बीमारी की तबाही आएगी, अफरा तफरी की आएगी। वो रेडी हो गई हैं, वो चल पड़ी हैं। उनको अगर कोई चाहे भी सही तो नहीं रोक सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। भूख की तबाही जो है ना, वो चल पड़ी है हमारी तरफ, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जिस तरह से फसलों को बर्बाद किया है, पूरे यूरोप में, पूरे यूएसए में, इवन के पाकिस्तान जैसे इलाके में उड़ा के रख दिए हैं इन्होंने। पाकिस्तान में अब देखें, 2/3 पाकिस्तान डूबा रहा है, पाकिस्तान वो फसलें शसलें खत्म हो गई। तो ये सब एक पूरे प्लान का हिस्सा है। इसमें अपने आप को रेडी रखना है, ठीक है ना। अच्छा जी। मंगल सिंह साहब, जी जी, आप मेरा ख्याल आए थे मुझसे मिलने के लिए, थैंक यू। हाँ जी ऐश साहब, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, देखें रिवर्स, और वो कहते हैं उनको RO, रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर कहते हैं, वो RO होते हैं, RO वाटर फिल्टर। लेकिन मैं उनके हक में नहीं हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस से सविंदर साहब केमिकल निकल जाते हैं सारे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेचुरल जो हमारी हेल्थ की कम्युनिटी है, हम ये कंसिडर करते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी का स्ट्रक्चर जो है ना वो अच्छा नहीं रहता, इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, ठीक है ना। इस पे कभी फिर डिटेल में बात करूंगा कि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पानी का क्या होता है। और अच्छा जी, हाँ जी समीर साहब, तुसी बड़े लेट सवाल पूछा है कि फेब्रॉइड के बारे दसा। देखें, फेब्रॉइड जो है ना समीर साहब, ये एक तरह के दाने हैं जो कि फीमेल की यूट्रस में बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, शुरू में ये ऐसे होते हैं कि ये सिर्फ उभार से होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर उस फीमेल का हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर ये ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, पेन करना शुरू कर देते हैं। और बाज़ सूरतों में, वैसे तो मैंने अभी तक, मुझे शायद 25-30 हज़ार पेशेंट मैंने देखे हैं, और उनमें शायद 50% 60% फीमेल्स होंगी। मैंने अभी तक कोई औरत ऐसी नहीं देखी है सुमीत साहब जिनका फेब्रॉइड कैंसरस हो गया हो, ठीक है ना। लेकिन ये सिस्टम इतना ज्यादा डरा देता है कि ये कहता है कि चलो जी निकालो यूट्रस, अपनी जिंदगी बचाओ। तो जिन औरतों का यूट्रस का ऑपरेशन हो जाता है, हिस्टेक्टमी हो जाती है, उनकी बच्चेदानी को निकाल के फेंक देते हैं, उन औरतों को बाद में बहुत ज्यादा तकलीफें आ जाती हैं उनकी जिंदगी में। इसलिए फेब्रॉइड का इलाज है, फेब्रॉइड ईस्ट्रोजन हार्मोन जब बहुत ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो फिर ये बनने शुरू हो जाते हैं। और ईस्ट्रोजन हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है तो उसकी निशानियों में से एक ये निशानी होती है कि उन औरतों का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पीरियड के प्रॉब्लम आ जाते हैं, कंसीव नहीं कर सकती हैं। ये सारी चीजें बता रही होती हैं कि उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन, फेक ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो उसके लिए आमतौर पे मैं क्या करता होता हूँ, मैं टॉक्सिनिल, एक हमारा सप्लीमेंट है, वो अगर आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ें तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन पे ही अटैक करता है। जो फेक ईस्ट्रोजन, जैसे वो मैं बूटी मार स्प्रे का बता रहा था, कि वो ईस्ट्रोजन की तरह लगने वाले जो केमिकल होते हैं, टॉक्सिनिल के अंदर हमने कुछ चीजें ऐसी डाली हुई हैं जो ब्रोकली से निकाली हैं, जो और सब्जियों से, क्रूसीफेरस वेजिटेबल से निकाली हैं। DIM करके एक डाई इंडोलिल मिथेन एक केमिकल है जो गोभी से निकाला जाता है। इसी तरह कैल्शियम डाइग्लूकेरेट है। ये केमिकल जो है ना, इनको हम एंटी कैंसर केमिकल कहते हैं, नेचर ने बनाए हैं, सब्जियों के अंदर होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये लिवर से जाके उन खतरनाक किस्म के ईस्ट्रोजन हार्मोन्स को निकाल देते हैं। इसके बारे में अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो टॉक्सिनिल का जो पेज है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने शायद खुद ही उसका टेक्स्ट लिखा था एक दौर में जब टाइम होता था, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि ये कैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन को इलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से
और उससे फिर औरतों का वेट भी कम होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और स्वेलिंग उतर जाती है। और फेब्रॉइड को कंट्रोल करने के लिए डाया केयर बड़ी हाई डोज में देता होता हूँ, ताकि इंसुलिन हार्मोन का लेवल ड्रॉप हो जाए। इंसुलिन हार्मोन का लेवल ड्रॉप होगा तो फेब्रॉइड्स करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्रीम देता होता हूँ। तो यही है। अब 40 मिनट हो गए हैं, तो आप लोगों से इजाज़त मांगूंगा। मेरा आज प्रोग्राम नहीं था आप लोगों से लाइव होने का, लेकिन मैंने कहा वक्फा नहीं डालते हैं, क्योंकि मैंने पैकिंग करनी है, कल मेरी फ़्लाइट है। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा मुझे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान से लाइव हूँ आपके साथ, हो सकता है मैं दुबई से हूँ। तो ये हम अनाउंसमेंट कर देंगे, दुआओं में याद रखिएगा। जी बलोच साहब आ गए हैं जनाब आप? अच्छा जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी अमर साहिबा, सत श्री अकाल। राज साहब वालेकुम सलाम जनाब। ये लो क्रेजी। अच्छा, आपने तो अपनी डीपी भी वैसी लगाई हुई है जैसा नाम रखा हुआ क्रेजी साहब। अच्छा जी, आयोडीन 12.5 मिलीग्राम, ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ठीक है टोनी। मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि 12.5 मिलीग्राम आयोडीन, मैं तो 25 मिलीग्राम, क्योंकि हमारे पास जो थायरोकेयर का सप्लीमेंट है उसकी एक गोली में 12.5 मिलीग्राम होता है, और हमने दोनों डाले हुए हैं। उसमें पोटेशियम आयोडाइड भी डाला हुआ है, आयोडीन भी डाली हुई है, और मैं तो 25 मिलीग्राम तक खाता हूँ। और जो मेरे पेशेंट्स होते हैं जो जिनको कोई सीवियर प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू, उनको तो मैं शुरू ही कराता होता हूँ, 4 गोलियां देता हूँ 50 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम देता हूँ। जो मेरे पास बीमार मरीज आते हैं उनके, जब मैंने इलाज करना होता है, उनकी बॉडी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकालना होता है, कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी चीज का, उनको मैं इतनी हाई डोज, तो ये 12.5 मिलीग्राम एब्सोल्युटली सेफ। और ये जो 100 माइक्रोग्राम का कह रहे हैं, ये जोकर हैं, इनकी बात ना सुना करें आप, इनको पता ही नहीं है। ये जो मेडिकल सिस्टम के लोग हैं, जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, ड्रग डीलर जो हैं, चिट्टे कपड़े पहन के, चिट्टे कोट पहन के, और डिग्रियां खरीद के यूनिवर्सिटियों से ड्रग डीलर बन के बैठे हुए हैं, इनसे पूछें कि तुम लोगों ने आयोडीन पढ़ी कितनी है, इनकी स्टडी क्या है। पूरी मेडिकल डिग्री में 3 पीरियड होते हैं न्यूट्रिशन के, इनको पढ़ाए जाते हैं। ये कौन होते हैं न्यूट्रिशन पे बात करने वाले? इनको तो खुद को भी नहीं पता होता कि न्यूट्रिशन चीज क्या है, और ये लोगों को बताते हैं कि 100 माइक्रोग्राम डोज होनी चाहिए आयोडीन की, या की। ये तो बिल्कुल एक नाजायज बात है, जब इन लोगों की स्टडी नहीं है उस। हाँ, इनकी ड्रग के बारे में स्टडी, अपनी ड्रग बेचें, लोगों को खिलाएं ड्रग, लेकिन ये आप अब इन्होंने न्यूट्रिशन में इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिया, लोगों को डराते हैं ये, ठीक है ना। ड्रग देने से नहीं घबराते लोगों को, लेकिन न्यूट्रिएंट्स देने से बड़ा घबराते हैं, जान निकलती है इनकी। इनकी बातों को गौर से ना सुना करें आप। हाँ जी, मैं देखें मरियम, मैं रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं अब जा रहा हूँ पाकिस्तान, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, वहां मैंने कुछ जो फिल्टर मैन्युफैक्चरर हैं उनसे शायद मैं मुलाकात भी करूं। मैं प्लान बना रहा हूं कि खुद हम, एक तो अब ये जब पाकिस्तान जा रहा था तो मेरे जहन में आया कि जग होना चाहिए, मग होना चाहिए, आप कहीं भी जा रहे हैं तो वो आपकी एक ट्रैवल किट का हिस्सा हो, वैसे लोगों के लिए, हम जैसे जिन्होंने ट्रैवल करना होता है बहुत ज्यादा। तो मैं आपको आने वाले महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि कैसा फिल्टर मुझे चाहिए। मैंने प्लान किया हुआ है कि मुझे क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, जो फिल्टर मुझे यूज करना है पर्सनली, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और आप लोगों के लिए, तो वो मैं आने वाले दिनों में आपको रिकमेंड करूंगा। जी रणवीर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें। हाँ जी। जी, यही तो मैं कहता हूं कि एक तो आप जो है ना, डॉक्टर्स कहना बंद कर दें इन लोगों को, ड्रग डीलर कहें। मेरे कजन है, वो डॉक्टर है, मैं तो उनको ड्रग डीलर कहता हूँ, और वो खुद कहते हैं कि हम आपको ये ड्रग देने लगे हैं। जब वो ड्रग देने लगे हैं तो ड्रग डीलर क्यों ना कहें उनको, वो ड्रग डीलर है, उनकी डिग्रियां भी ड्रग्स में है, ठीक है ना। तो इसलिए उनके पास तो, उनके तो वो, अब उनकी कहानी खुल गई है हम सब पे। इसीलिए मैं चाह रहा हूं, मुझे अब पेरेंट्स के फोन आते हैं
मसलन वो इटली से हैं हमारे, वो बड़े रेगुलर देखते हैं, उनकी बेटी ने एमबीबीएस की डिग्री कर ली है इंडिया में। अब वो मुझे कहते हैं कि जी हमें वो डिग्री नहीं चाहिए, हमें तो डॉक्टर वली वाली डॉक्टरी चाहिए। तुम उसको, हम भेजते हैं, तुम दुबई कहते हो, इंग्लैंड कहते हो, तुम उसको 6 महीने साल अपने पास ट्रेन करो और वो यही डॉक्टरी करे, ठीक है ना। अब वो लोग कुछ 7 साल से मेरे साथ अटैच हैं, अपनी हर मेडिसिन मुझसे लेते हैं, हर चीज में उन्होंने देख लिया। उनकी बेटी मेरे लेक्चर सुनती है, उसने कहा नहीं मैंने तो यही फॉलो करना है डॉक्टर वली को। तो इनकी गेम खुल गई है, आप फिक्र ना करें, इनके थोड़े दिन रह गए हैं। जी जनाब, मैं पाकिस्तान इंशाल्लाह बलोच साहब बताऊंगा आपको, मेरा है प्रोग्राम। मेरा कोई प्रोग्राम इस दफ़ा तो प्राइवेट ही होगा, लेकिन मेरा मूड बन रहा है दिसंबर में इंशाल्लाह, मैं शायद जनवरी में पाकिस्तान आऊँ दोबारा। उस वक्त मैंने कुछ सेमिनार्स करने हैं, कुछ डॉक्टर्स को लेक्चर्स वगैरह देने हैं। वो मेरा बड़ा पब्लिक किस्म का टूर होगा इंशाल्लाह, फिर मुलाकातें होंगी सबसे। चलें जी, ठीक है, 46 मिनट हो गए हैं, दुआ में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीक, हाँ जी रणवीर साहिबा, आप बेफिक्र रहें, जैसे आप मिस करते हैं मेरे प्रोग्राम को, मैं आप सबको मिस करता हूँ। तो नेक्स्ट फ्राइडे को जरूर मैं लाइव शो करूंगा। मैंने आपको बताया कि ये मुझे अभी तक नहीं पता है कि मैंने लाइव शो दुबई से करना है या पाकिस्तान से। जहां से भी होऊंगा मैं आपके साथ एक दफा जरूर आऊंगा। ये मजलिस हम रेगुलर जो हमने शुरू की है वो हम खत्म नहीं करेंगे। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा, एक तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट, हेलो का, हाय का, कोई भी कमेंट करें। इससे जो होता है ना, एल्गोरिदम जो है इनका फेसबुक का, ये ब्रेक होता है और फिर ये स्प्रेड होता है प्रोग्राम, ठीक है। और लाइक किया करें, शेयर किया करें शो को। इसको हम इन ड्रग डीलर से जान, ये जो मैंने 10 साल हो गए हैं इस जंग शुरू की हुई है ड्रग माफिया के अगेंस्ट, तो इसमें आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। और आप लोगों का साथ मैं सिर्फ यही मांगता हूं कि प्रोग्राम को स्प्रेड करें। पहले तो ये था कि बाद ऐसे लोग थे जो मेरे प्रोग्रामों में से छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के वायरल कर देते होते थे और लोगों को उससे समझ आती थी। तो इसको मजीद आप हेल्प करें और स्प्रेड करें, ठीक है जी। चलें, बहुत मेहरबानी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।